तो आप सभी लोगों के लिए एसएससी की 2022 आने वाली साल के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। आज आप सभी को बेसब्री से एसएससी सीजीएल 2021 नोटिफिकेशन का इंतजार था, जो कि एग्जाम 2022 में होना है और इसकी ज्वाइनिंग 2023 के एंड तक होनी है। तो सबसे पहले जब भी कोई नई वैकेंसी आती है, मैं आपसे चाहूंगा कि आप एकदम उसके नोटिफिकेशन को, जो उसका नोटिस आता है, इस नोटिस को आप बहुत अच्छे से पढ़ा कीजिए। याद रखिए, नोटिस आपकी रूट से जड़ है किसी भी एग्जाम की तैयारी की। हम बहुत सी ऐसी गलती करते हैं नोटिस ना पढ़ते हुए, जो बाद में एग्जाम तो हम निकाल देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आगे जाके कहीं ना कहीं हमको दिक्कत देती है। तो अगर हम पहले से ही इस बात को लेकर चौकन्ने हैं, इस बात को लेकर हम लोग थोड़े से कॉशियस हैं, तो कोई समस्या नहीं आती। एक एक चीज समझते हैं कि देखिए, ये जो हमारा कर्मचारी चयन आयोग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसने हर साल सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम लेता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है, उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जिन्होंने लास्ट डेट तक, जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट होती है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, उनका रिजल्ट घोषित हो चुका है। याद रखिएगा, लास्ट डेट तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। मान ले तो मेरे पेपर हो गए फाइनल के, लेकिन रिजल्ट नहीं आया 23 जनवरी तक, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। इसके फॉर्म भरने की तिथि आज से शुरू हो गई और 23 जनवरी मतलब अगले महीने की रात के 11:30 बजे तक, जो रात 11:30 बजे है, तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि इसी हफ्ते आप फॉर्म भर दें। इसकी एग्जाम डेट जो है वो टीयर 1 की टेंटेटिव, जिसको संभावित बोलते हैं, वो अप्रैल 2022 घोषित हुई है। देखिए, ये जो पोस्ट लेवल है, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, संघ सरकार की ग्रुप बी और ग्रुप सी, अलग अलग मंत्रालय, उन मंत्रालयों के अधीन जो विभाग आते हैं, उनके लिए ये वैकेंसी पोस्ट भरने के लिए आती है। याद रखिएगा, इसमें 36 टाइप की वैकेंसी है। जैसे अलग अलग पद होते हैं ना, वैकेंसी, पद, पोस्ट, तो 36 टाइप की पोस्ट है इसमें कुल अलग अलग। और जितनी भी पोस्ट हैं, कुछ के लिए क्राइटेरिया 18 से 27 है, कुछ के लिए 18 से 30 है, कुछ के लिए 18 से 32 है। तो एक कॉमन क्राइटेरिया मैंने क्या देखा, 18 से 32। फिर हम लोग वैकेंसी वाइज, पोस्ट वाइज जानने की कोशिश करेंगे। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और भी अलग अलग प्रकार के लोगों को छूट मिलती है। आप सभी लोग नोटिस को बहुत अच्छे से देखें। याद रखिएगा, इसमें जो डेट ऑफ बर्थ आपके काउंट होगी, जो आपकी जन्म तिथि होगी, वो 10th के अकॉर्डिंग, जो जन्म तिथि मानी जाएगी वो 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मानी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 23 जनवरी, अर्थात जो आपके फॉर्म की लास्ट डेट है, तो फॉर्म की लास्ट डेट तक अच्छे से याद रखिएगा, ग्रेजुएट कंप्लीट होनी चाहिए, रिजल्ट इसका अनाउंस हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है मात्र। बाकी अगर कोई एससी एसटी कैटेगरी की महिलाएं हैं, उनके लिए फ्री है। कोई दिव्यांग हैं, उनके लिए फ्री है। एक्स सर्विसमैन आदि के लिए भी फ्री है। बाकी सबके लिए एप्लीकेशन फीस क्या है, 100 रुपए। पहले थोड़ी थोड़ी चीजें जान लीजिए, उसके बाद में आप लोग फॉर्म अच्छे से, क्योंकि फॉर्म भरने में गलती होती है तो दिक्कत आती है। याद रखिएगा, ये जो एग्जाम है, इसके मुख्य 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3 चरण। कुछ पोस्ट के लिए इसके अन्य चरण भी हैं, जिनमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है, जिसको डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, और कुछ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, जिसको सीपीटी बोलते हैं। तो टीयर 1, टीयर 2 तो आप ज्यादातर जानते हैं। टीयर 1 100 इसमें क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और 0.50 मतलब हाफ मार्क्स की क्या हो जाती है इसमें, आप ये कह सकते हैं कि आधे मार्क की क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। समझे मेरी बात? सभी के लिए 1 घंटा मिलता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, जो डिसेबल, दिव्यांग है, जिनको स्क्राइब की जरूरत होती है, उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। अन्यथा 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन होते हैं। 4 सब्जेक्ट, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर महत्वपूर्ण होते हैं, मैथ्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। मैथ, इंग्लिश पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब जाके आप 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि इसके टीयर 1 में भी बच्चों के अच्छे अच्छे मार्क्स देखे गए हैं। चलिए, जो टीयर 1 के बाद में इसकी मेरिट लगती है, तो टीयर 2 के लिए जाते हैं। टीयर 2 में 2 पेपर होते हैं,
जिसको हम लोग टीयर 2 में पेपर 1 जो होता है आपका, इसमें